नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये कहानी है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल के सबसे करीब माने जाने वाले सूचना विभाग की, जिसके मुखिया भी खुद योगी आदित्यनाथ हैं। इस सूचना विभाग में आरोप है कि यहाँ पर अथाह बजट के बावजूद जम करके यहाँ कमीशन खोरी हो रही है, जम करके यहाँ पर पैसों की बंदर बाट हो रही है और खुल करके भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप इस सूचना विभाग से जो रजिस्टर्ड हैं वो कर्मी लगा रहे हैं, जो कि इस सूचना विभाग से पंजीकृत हैं। ये उनकी दास्तां हैं, ये उनका भोगा हुआ यथार्थ है, ये उनका भोगा हुआ सत्य है। वो इस कहानी को बयां कर रहे हैं। और दो चीजें हैं, एक और देखिए, इस सूचना विभाग के नाम पर जो बजट जारी किया जा रहा है, कितना अथाह बजट है। कभी 3 अरब रुपए निकल जा रहे हैं, तो कभी 2 अरब, 1 अरब, ये सिलसिला अरबों में चल रहा है। कभी 3 अरब 66 करोड़ 88,78,500 रुपया, तो कभी 4 अरब 86 करोड़ 88,78,500 रुपया, तो कभी 5 करोड़ का आतिथ्य व्यय हुआ जा रहा है। ये सब एक ही साल 2024-25 के वर्ष के सूचना विभाग का बजट है। और वहीं दूसरी ओर जो सनसनीखेज आरोप हैं, अब जरा उन आरोपों का भी ये ट्रेलर देख लीजिए। पूरी पिक्चर भी आपको साथ में कुछ देर के अंदर दिखाएंगे, लेकिन ट्रेलर देखिए इस सूचना विभाग पर, जिसके मुखिया खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और इसके निदेशक शिशिर सिंह उनके बेहद ही करीबी, कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि सबसे करीबी अधिकारियों में से एक हैं। उस सूचना विभाग पर किस तरह के आरोप खुद इससे जो रजिस्टर्ड हैं कलाकार, जो इससे पंजीकृत हैं, जो यहां पर काम कर रहे हैं, वो लगा रहे हैं। सुनिएगा ये बानगी। और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। तो सूचना के बजट पर ठेकेदारों का कब्जा हो चुका है एक तरह से। पूरा कब्जा वो गीत नाट्य प्रभाग पे ही पूरा कब्जा हो चुका है। अगर इनके आदेशों की छानबीन हो तो बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगी कि भ्रष्टाचार यहाँ पे कितनी सीमा पर है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी के अंडर में आता है विभाग, और इसलिए ये लोग इतने निरंकुश हैं कि हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर इनके जो कार्य आदेश इन्होंने बांटे हैं, किन लोगों को 10 सालों से बांट रहे हैं, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। इसीलिए मैंने जांच कर डाला कि कम से कम जो ये ठेकेदार पूरा विभाग को, हमारे गीत नाट्य को कैप्चर कर रखे हैं। ये बड़ी दुखद बात हो गई। किनके खाते में बजट गया, और जो 80-85 दल इतने समय बने हुए हैं, उनके अमाउंट किन लोगों के खाते में जा रहे हैं, ऑटोमेटिक वो जो ठेकेदार लोग हैं वो पकड़ में आ जाएंगे। हमने आपको इस कहानी के 2 पहलू तो बताए कि एक और अथाह बजट है, दूसरी ओर भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, दलाली, ठेकेदारी के गंभीर आरोप हैं। और ये आरोप कोई बाहरी नहीं लगा रहा है, कोई विपक्ष का नेता नहीं लगा रहा है, कोई बाहर का ऐसा व्यक्ति जिसका कोई सरोकार ना हो सूचना विभाग से, वो नहीं लगा रहा। ये सूचना विभाग के रजिस्टर्ड जो कर्मी हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, कलाकार हैं, ये आरोप वो लगा रहे हैं। और ये आरोप सिर्फ ऐसा नहीं कि मुंह जुबानी आरोप हैं, बाकायदा विजिलेंस में चिट्ठी गई है। यूपी सरकार का जो विजिलेंस सतर्कता जो डिपार्टमेंट है, जो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए अधिकृत है, वहाँ बाकायदा ये शिकायत जा चुकी है। अब आपको वो हम चिट्ठी भी दिखा दे रहे हैं कि जो चिट्ठी यूपी के विजिलेंस में भेजी गई है सूचना विभाग के इसी अथाह भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर के तथ्यों के साथ भेजी गई है। और ये चिट्ठी भेजी है, इनका नाम है संध्या प्रजापति। संध्या प्रजापति एक कलाकार हैं और सूचना विभाग द्वारा यूपी सरकार के कार्यों के प्रचार प्रसार के लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर्ड हैं ये, और साल 2026 तक के लिए इनका रजिस्ट्रेशन है। ये उन्होंने चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में संध्या प्रजापति लिखती हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार है, यहाँ पर घूसखोरी है, यहाँ पर स्थिति ये है कि कलाकारों के नाम पर ठेकेदारों का राज है, और ठेकेदार जो सड़क के मजदूर हैं, बिल्डर हैं, मकान के मिस्त्री हैं, घर के रिश्तेदार हैं, उनके नाम पर काम कराया जा रहा है यहाँ पर। और बाकायदा यहाँ पर ठेकेदारों का और गुंडे ठेकेदारों का राज हो गया है। यही यहाँ पर एक तरह से शासन करते हैं। और
आप इस बारे में अधिकारी से सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। अगर सवाल पूछने जाते हैं तो वहां पर ये गुंडे ठेकेदार ये आपके स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। अधिकारी सब इन्हीं की बात मानते हैं। इस चिट्ठी का जो विषय है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने हेतु बजट में घोटाला, सूचना जनसंपर्क के अधिकारियों व बाबुओं द्वारा। सीधा सीधा इसमें सूचना के अधिकारियों पर आरोप लगे हुए हैं और सूचना के जो निदेशक हैं शिशिर सिंह, वो भी इन आरोपों की परिधि में है, इसके दायरे में हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि सूचना का बजट अथाह है। एक साल में ही वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में अरबों रुपये निकले हैं सूचना के बजट के नाम पर। अभी हम उसका पूरा ब्यौरा भी आपको देंगे, लेकिन पहले आप ये सुनिए कि इन अरबों रुपये जो सूचना के बजट के माध्यम से जा रहे हैं, बह रहे हैं, उनका उपयोग किस तरह से हो रहा है। संध्या प्रजापति जो सूचना विभाग की अपनी रजिस्टर्ड पंजीकृत कलाकार हैं, किस तरह के वो आरोप लगा रही हैं और आखिरकार वो क्यों विजिलेंस को शिकायत करने के लिए मजबूर हुई, उनकी जुबानी सुनिए। सूचना विभाग में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, ये क्या जी। मामला है? विजिलेंस में मैंने इसीलिए हमको देना पड़ा कि कम से कम ये इसका उजागर हो। ये लगभग 8-10 साल से चल रहा है कि हम लोग परीक्षा देते हैं, 3-3 साल पे हम लोग का रिन्यूअल परीक्षा होती है और वो केवल हम लोग परीक्षा देते रहते हैं। कुछ लोग गाड़ी घोड़े से चल रहे हैं, कुछ लोग साइकिल नसीब नहीं होती, ऑटो से चल रहे हैं और वो चुपचाप आदेश दे दे के, अगर इनके आदेशों की छानबीन हो तो बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगी कि भ्रष्टाचार यहाँ पे कितनी सीमा पर है। क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी के अंडर में आता है विभाग, और इसलिए ये लोग इतने निरंकुश हैं कि हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसा नहीं, हमने जो डायरेक्टर साहब हैं, क्योंकि हमें जो हमारे वर्तमान में अधिकारी हैं वो वहाँ पे खुद ही उनके सीट के जो उनका रूम है उनके जस्ट बगल में बैठते हैं और व्यक्ति सहायक भी है, तो हम चूंकि वहीं बैठते हैं तो हम लोग कंप्लेन भी नहीं कर सकते। संध्या प्रजापति सूचना विभाग की जिस करप्शन की बात कर रही हैं, जिस भयंकर भ्रष्टाचार के सवाल उठा रही हैं, उसको लेकर के वो इतना आक्रोशित हैं कि वो कहती हैं कि आप 10 साल के इनके कार्य आदेशों की जांच कर लीजिए। आप मेरी बात मत सुनिए, सारे कार्य आदेश निकालिए और 10 साल में जांच कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पर ठेकेदारों का राज है, यहाँ जमकर कमीशन खोरी है और शिशिर सिंह सुनने को तैयार नहीं है। ठेकेदारों का चारों ओर से कब्जा है। फिर से सुनिए उनको। और व्हाट्सएप पे 1-2 बार मैंने डाला भी है रूपरेखा, लेकिन वो लोग इतने चतुर हैं कि वो उसको कुछ और ही समझा तो देते ये हैं, इस इसके तरह जो उनको पता सूचना नहीं के चलता। डायरेक्टर हैं शिशिर सिंह, क्या उनसे कभी जी। आपने बात की इस सिलसिले में? क्योंकि उन्हीं के तो अंडर में आता है ये सब चीजें। जी, जी, उनसे हम गए मिलने के लिए। अव्वल तो उनसे मुलाकात होना बड़ा मुश्किल काम है और 1-2 बार मैंने ट्राई भी करा, मैंने बात रखी, तो मतलब कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है। जो भी हमारे अधिकारी लोग हैं, वो बाबू हमारा है, वो जाके उनको कुछ और ही पट्टी पढ़ा देता है। ऐसा नहीं है साहब, ऐसा नहीं है साहब, ऐसा नहीं। अगर इनके जो कार्य आदेश इन्होंने बाँटे हैं, किन लोगों को 10 सालों से बाँट रहे हैं, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। इसीलिए मैंने जाँच का डाला कि कम से कम जो ये ठेकेदार पूरा विभाग को हमारे गीत नाट्य को कैप्चर कर रखे हैं, ये बड़ी दुखद बात हो गई। आप ये कह रही हैं और अगर हम लोग सूचना के कार्य आदेशों की जांच हो जाए, सरकार को 8 साल हो गए हैं, पिछले 8 साल की, तो दूध का दूध, पानी जी। का पानी हो जाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल, दूध का दूध, पानी का पानी। उनके कार्य आदेश किन-किन को गए, किनके खाते में बजट गया और जो 80-85 दल इतने समय बने हुए हैं, उनके अमाउंट किन लोगों के खाते में जा रहे हैं, ऑटोमेटिक वो जो ठेकेदार लोग हैं, वो पकड़ में आ जाएँगे। उन्होंने अपनी पत्नी के नाम, जो कलाकार भी नहीं है, और ये सरकार के प्रचार का काम यहाँ पे होता रहे। इतनी अहम विभाग है और इतना मतलब खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे। सरकार को मतलब कानो-कान खबर नहीं है, हम लोग कैसे करें जा करके। तो मैंने देखा कि ये तो किसी तरीके से पीछे ही नहीं छोड़ रहे हैं बाबू और अधिकारियों का। क्योंकि संध्या प्रजापति बार बार एक बात कह रही थी कि यहाँ पर सूचना का जो बजट है उसमें ठेकेदारों का कब्जा है, कमीशनखोरी है, भ्रष्टाचार है। तो हमने खंगालना शुरू किया कि सूचना के बजट का हाल क्या है, कितना बजट जारी किया जा रहा है। जो तस्वीर सामने आई वो तस्वीर बेहद ही चौंकाने वाली थी। यहाँ पर अरबों में पैसे खर्च किए जा रहे हैं और अगर पैसों के खर्च का यह आलम है जिसके लिए विजिलेंस को चिट्ठी लिखी गई है, जिसके लिए खुद सूचना की रजिस्टर्ड कलाकार
ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे आकर के दास्ता बयां कर रही हैं, तो आप ये मान लीजिए इस लिहाज से देखें तो ये बहुत बड़े घोटाले में या फिर यूपी के सबसे सनसनीखेज घोटाले में तब्दील हो सकता है। हमने शासनादेश निकालने शुरू किए और शासनादेशों में जो सूचना को दिए बजट का ब्यौरा लिखा हुआ था वो वाकई हैरान करने वाला था। 10 मार्च 2025 इस शासनादेश के मुताबिक 3 अरब रुपये सूचना एवं प्रसार मद विज्ञापन बिक्री एवं विज्ञापन व्यय में दिए गए। 3 अरब रुपये यानी कि 300 करोड़ रुपये, ये 10 मार्च 2025 यानी कि पिछले ही महीने का वाकया है। थोड़ा पहले जाते हैं 7 फरवरी यानी कि फरवरी के महीने में 2 अरब रुपये, और ये 2 अरब रुपये का बजट विज्ञापन बिक्री एवं विज्ञापन व्यय के नाम पर, यानी कि 300 करोड़ मार्च में और 200 करोड़ फरवरी में, यानी कि 2 महीने के भीतर 500 करोड़ रुपये, ये है सूचना के बजट का आलम। तो 2 महीनों में 500 करोड़, और थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं तो एक तारीख मिलती है 13 दिसंबर 2024, और 13 दिसंबर 2024 को भी 1 अरब रुपये का जिक्र है, यानी कि कुल मिलाकर के दिसंबर से लेकर के मार्च के बीच में ही पूरे 6 अरब रुपये यानी कि 600 करोड़ का बजट दिसंबर 2024 से लेकर के मार्च 2025 के बीच में, ये आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। हमने संध्या से जानना चाहा कि ये जो बजट है, अथाह बजट है, इस बजट का होता क्या है। संध्या ने जो बताया और जो विजिलेंस को उन्होंने शिकायत भी की, वाकई हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि इस बजट पर ठेकेदारों का कब्जा हो चुका है, ये ठेकेदारों का ही यहाँ राज चल रहा है, और ये ठेकेदार जो चाहते हैं वही होता है। सुनिए संध्या प्रजापति को। और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। तो सूचना के बजट पर ठेकेदारों का कब्जा हो चुका है एक तरह से। पूरा कब्जा वो गीत नाट्य प्रभाग पे ही पूरा कब्जा हो चुका है। हम सूचना विभाग के इस बजट को देख करके वाकई हैरान थे। इतना भारी भरकम बजट अगर खर्च हो रहा है तो इसकी जवाबदेही क्यों नहीं तय की जा रही है। आखिरकार इन शिकायतों पर जांच पड़ताल करके और निष्पक्ष जांच करके क्यों नहीं अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं। सूचना निदेशक शिशिर सिंह अब तक सबसे लंबे कार्यकाल वाले सूचना निदेशक हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से उनकी एंट्री होती है और तब से अब तक वे उसी तरह सूचना विभाग में जमे हुए हैं, जैसे कि भौतिकता के अमृत की साधना करता हुआ साधक किसी एक जगह पर जम जाए और वहां से हिलने का नाम न ले। हमारे सामने 2 और आंकड़े आए और दोनों आंकड़े ये तो और भी चौंकाने वाले थे। इसके पहले हम मार्च से लेकर के मार्च 2025 से बैक होते हुए दिसंबर 2024 तक के आंकड़े हमने देखे थे। इसके जब और पहले के आंकड़े हमने खंगालने शुरू किए तो उसने हमको और भी ज्यादा दंग कर दिया। ये तारीख है 3 सितंबर 2024 और इस तारीख को जो शासनादेश निकला है उसमें 3 अरब 66 करोड़ 88 लाख 78,500 रुपये का जिक्र है, जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निवर्तन पर रखने की जिसे कि सहर्ष स्वीकृति दी गई है, यानी कि 366 करोड़ से भी ज़्यादा। और इसमें अहम बात है पेज नंबर 7, जहां पर हमने देखा थी आतिथ्य व्यय 5 करोड़ रुपये। अब ये 5 करोड़ रुपए का कौन सा आतिथ्य व्यय होता है, इसमें किन अतिथियों का स्वागत सत्कार किया जाता है, 5 करोड़ में किन अतिथियों को उनका देय मिलता है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। जिक्र है आतिथ्य व्यय 5 करोड़ रुपए। इसके बाद अगली तारीख आती है 19 अप्रैल 2024। इस तारीख को तो रिकॉर्ड टूटा है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इस तारीख को जिस राशि का जिक्र है और ये भी वित्तीय वर्ष 2024-25 ही चल रहा है, वो राशि है 4 अरब 86 करोड़ 88 लाख 78,500 रुपये मात्र। इसके आगे मात्र शब्द देख करके हैरानी होती है, अगर ये मात्र है तो फिर बहुतायत क्या होगा। यानी कि 486 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि। और यहां भी हमने खंगालना शुरू किया कि आतिथ्य का इसमें कितना खर्चा हो रहा है, तो यहां भी हमें पेज नंबर 7 पर मिला आतिथ्य व्यय 5 करोड़ रुपये, यहां भी है। और एक अन्य व्यय के खाते में 1 करोड़ रुपए दर्ज किए गए हैं, पेज नंबर 12 आप देखिए, अन्य व्यय 1 करोड़। अभी अन्य व्यय 1 करोड़ क्या है ये भी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो इस अथाह बजट को देखते हुए एक बार फिर से हमने संध्या से सवाल किया कि क्या वो कभी इस शिकायत को लेकर के जो सूचना के विभाग में अंगद के पांव की तरह जमे हुए डायरेक्टर शिशिर सिंह हैं,
सीएम योगी आदित्यनाथ के बेहद ही करीबी माने जाते हैं, उनके बेहद ही विश्वास पात्र माने जाते हैं। क्या उनसे आपने शिकायत की? उन्होंने जो जवाब दिया वो और भी हैरान करने वाला था। उनके मुताबिक सूचना निदेशक का जो दफ्तर है वो खुद ही ठेकेदारों से भरा हुआ है और ठेकेदार जो चाहते हैं वही यहां पर होता है। सुनिएगा संध्या को। मुझे एक बात और बताइए कि संध्या जी, आपने विजिलेंस को ये लिखा है, उसके बाद से क्या कार्रवाई हुई है? मैं वहाँ पे डीआईजी साहब से हमारी बात हुई, निदेशक को मैंने एप्लीकेशन दी, डीआईजी साहब से हमारी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि मैंने प्रमुख सचिव के होते हुए आपके वहाँ पे विभाग में एप्लीकेशन पहुँच चुकी है, डायरेक्टर साहब के नॉलेज में भी आ गया है। अब इतने समय वो लोग भवन में बैठते हैं और ऑफिस में भी नहीं बैठते, जो आमना-सामना भी हो पाए। पहली बात तो बड़ा मुश्किल है उनको उनसे मिल पाना, क्योंकि बीच में ही सारे लोग मना कर देते हैं कि किसी तरह की कोई कंप्लेन ना जाए। आप और बात कर रही अब हैं पहुँच भी गए। डायरेक्टर शिशिर सिंह की बात कर रही हैं आप कि उन तक कोई कंप्लेंट ना पहुँचने पाए? जी, 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 पूरा विभाग इसमें लगा रहता है। तो वहाँ के बगल में रूम है डायरेक्टर साहब का, वहाँ पे पूरा ये प्रयास होता है कि हम लोग ना मिल पाएँ, और हमारे जो अधिकारी है वो व्यक्ति सहायक भी है। तो इसलिए भी वहाँ नहीं हम लोग पहुँच पाते हैं। और क्या है कि जो है कोई रास्ता नहीं बनता कि उन तक हमारी बात पहुँच पाए या उनसे हम मिल पाएँ। इन ठेकेदारों ने जो भी उनके जो खड़े रहते हैं उनके मतलब डायरेक्टर साहब से मिलने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त रहता है, उनको पूरा भी वो संभाल के रखा है कि किसी को जाने मत दीजिएगा, नहीं कंप्लेंट पहुँच जाएगी, और अंदर ही अंदर सारा खेल हो रहा है। मतलब ये है कि आप कह रही हैं कि ठेकेदारों का सूचना निदेशक के दफ्तर में भी दखल है? अरे सर, बिल्कुल दखल है, दिन भर बैठते हैं, मतलब सुबह से लेके शाम तक। एक आदमी 4 घंटे बैठता है, फिर दूसरा जो ठेकेदार टाइप का होगा वो आएगा, जिसने 10-10, 20-20 अपने समूह बना रखे हैं, टीम। तो इस तरह पूरा बजट पी जाते हैं। हम लोग के हाथ में बहुत लिमिटेड इक्का-दुक्का आता है, तो वो मतलब मैं ये देख रही हूँ कि हर जो सीट पे बैठ रहा है, उसको ये ठेकेदार कब्जा करे हुए बैठे हुए। वो जो ठेकेदार पूरा बजट बनाएगा, कहाँ पे किसको भेजना है, क्या करना है, पूरी प्लानिंग ठेकेदार की। खाली अधिकारी जो है उस पे साइन करता है। तो ये है यूपी के सूचना विभाग की दास्तां, और ये सूचना विभाग वाकई ही बहुत ही ज़्यादा चर्चित रहा है अलग अलग वजहों से। वजहें भी क्या दिलचस्प हैं। ये वो सूचना विभाग है जिस पर सरकार के अपने सहयोगी ये आरोप लगाते आए हैं कि वो उनका चरित्र हनन करता है। बाकायदा शिशिर सिंह पर, और एक नाम और है मृत्युंजय सिंह, जो सीएम योगी के मीडिया सलाहकार हैं, उनका नाम लिया था। आशीष पटेल ने इसी सरकार में मंत्री हैं, अपना दल सहयोगी पार्टी के नेता हैं, और उन्होंने कहा कि सूचना मेरा चरित्र हनन कर रहा है। नाम लिया सूचना निदेशक शिशिर सिंह, जो अंगद के पांव की तरह जमे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार के आने के बाद से लेकर अब तक उन्हें कोई हिला नहीं सका है। तमाम आरोपों के बावजूद वो वहीं पर हैं। और मृत्युंजय सिंह, जो पहले एक किसी अखबार में एक किसी लोकल एडिशन में संपादक हुआ करते थे, और आज वो सीएम योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार हैं, उन पर भी यही आरोप चस्पा है कि वो अपनी ही पार्टी के नेताओं का, सहयोगियों का जम करके चरित्र हनन करवाते हैं, और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की जय जयकार की जाती है। मैं आपको एक दिलचस्प बात ये भी बता दूं कि जब लोकसभा के रिजल्ट आए और बीजेपी का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा, तो बाकायदा संगठन ने फीडबैक दिया, और ये फीडबैक दिया बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को। और उसमें एक बात ये भी थी कि ये सूचना ये हमारा भी चरित्र हनन करता है, यानी कि संगठन के लोगों का भी चरित्र हनन करता है। संगठन के लोग भी बचे नहीं हैं। कुल मिलाकर के सोर्सेज ये बताते हैं कि जो शिकायत की गई थी उसके मुताबिक डिप्टी सीएम चाहे ब्रजेश पाठक हों, या फिर केशव मौर्य हों, या प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हों, या फिर वो संजीव बालियान हों, जो पूर्व सांसद अभी जो इलेक्शन इस बार नहीं जीत पाया, और उसकी भी वजहें बड़ी दिलचस्प हैं। आरोप ये भी लगते हैं कि जानबूझ करके हराया गया, ये भी आरोप वहाँ पर लगते हैं। तो इन सब नेताओं को सोर्सेज के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि
यही बात सामने आई कि सूचना विभाग योगी आदित्यनाथ के पार्टी के भीतर जिनसे योगी आदित्यनाथ की नहीं बनती है या जिनको योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं करते, उनके चरित्र हनन का भी अभियान चलता है सूचना विभाग के द्वारा। ये अभियान सोशल मीडिया पे चलता है, ये अभियान बाकी अन्य जगहों पर भी चलता है। इस तरह के गंभीर आरोपों से ये सूचना विभाग घिरा हुआ है और इसके साथ साथ में पारदर्शिता का सवाल भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस अथाह बजट का लेखा जोखा ब्यौरा वो कहाँ है, वो आखिरकार सामने क्यों नहीं रखा जा रहा है। संध्या प्रजापति जिस कमीशन खोरी का, जिस भ्रष्टाचार का, जिस धांधली का, जिस भाई भतीजावाद का और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, ये अरबों रुपए जो सूचना विभाग के बजट में जा रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं, ये कौन दे रहा है। ये पैसे किसी पेड़ से नहीं उग रहे हैं, ये हमारी आपकी गाढ़ी कमाई का जो हम टैक्स दे रहे हैं, ये उसका पैसा है। तो क्या ये जानने का हक नहीं है कि ये पैसा किसको दिया जा रहा है? क्या ये जानने का हक नहीं है कि इस पैसे का हो क्या रहा है, इसके एंड जो आखिरी छोर है वो कौन है, किसके हाथों में जा रहा है और बदले में क्या किया जा रहा है। और ये जो आरोप, फिर से दोहरा रहा हूं, ये आरोप कोई बाहर का व्यक्ति नहीं लगा रहा है, सूचना विभाग के अंदर से ही उनके द्वारा रजिस्टर्ड कलाकार ही आरोप लगा रहे हैं। और सूचना विभाग के बारे में एक बात और को बता दूं कि यहां पर कोई कुछ बोलता नहीं है। सूचना विभाग के बारे में तमाम शिकायतें होने के बाद भी खुलकर के कोई सामने नहीं आता। ऐसे में ये बड़ी बात है कि संध्या प्रजापति खुल के सामने आई हैं, उन्होंने विजिलेंस को चिट्ठी लिखी है, विजिलेंस की चिट्ठी उन्होंने हमारे सामने रखी है, सामने आकर के बात की है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर, उनके इस आरोपों पर तर्क संगत, न्याय संगत, निष्पक्ष जांच होगी और सूचना का सच जरूर सामने आएगा। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यही मिलेंगी।